हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। ओम नमः शिवाय। कपूर गौतम करुणा अवतार हम संसार सारंग भोज केंद्र हारम सदा बसंत हम फिर अध्याय रविंद्र भवन भवानी सहित नमामि, अर्थात जो कपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो सारे संसार के साथ अर्थात सारे संसार को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने भोजन को अर्थात सड़कों को अपने गले में हार बनाकर धारण किया है, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में निवास करें। आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। इस संदर्भ में पहला प्रश्न शिव महापुराण से आता है, जिसका वर्णन हम अपने पिछले भाग में कर चुके हैं कि देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है, जिसने कालकूट विष निकलता है और भगवान शिव उस विषय को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और विषपान करने के कारण भगवान शिव का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। तब इंद्रदेव भगवान शिव पर जल की वर्षा करते हैं और भगवान शिव का ताप ठंडा हो जाता है। यह सावन का ही महीना होता है जब इंद्रदेव भगवान शिव पर जल वर्षा आते हैं। भगवान शिव देवराज इंद्र पर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव देवराज इंद्र से कहते हैं कि तुमने इस सावन के महीने में मुझ पर जल वर्षा कर मुझे शीतलता प्रदान की है, सो आज से यह पावन महीना मेरे लिए अति प्रिय हो गया है। अतः जो भी भक्त इस पावन महीने में मुझे जल अर्पित करेगा, उस पर मेरी अति विशेष कृपा रहेगी। सो तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में भयंकर तपिश के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और सभी प्रकार के जीव जंतु गर्मी बढ़ने के कारण परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विचरण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसी समय भक्तों को भी उनकी पूजा करने का अवसर मिल जाता है। इस संदर्भ में दूसरा प्रश्न भी शिव महापुराण से ही आता है कि जब रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, कई वर्षों की घोर तपस्या करने के बाद सावन के महीने में भगवान शिव पार्वती पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती से वर मांगने के लिए कहा। इस पर पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मैंने आपको पति रूप में पाने के लिए ही तपस्या की है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे वरदान दें कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपकी पत्नी बनूं और पति के रूप में मैं आपकी सेवा करती रहूं। इस पर भगवान शिव पार्वती के वर मांगने पर अति प्रसन्न होते हैं और पार्वती को मनवांछित वरदान देते हैं और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने तपस्या करके सावन के महीने में मुझे प्राप्त किया, उसी प्रकार अगर कोई अविवाहित कन्या सावन के महीने में जल से अभिषेक करके चंदन और कुमकुम का लेपन लगाकर मेरा पूजन करेगी, तो उसको भी मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। तभी से अविवाहित युवतियां सावन के महीने में उपवास रखकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर चंदन और कुमकुम का लेप लगाकर भगवान शिव की पूजा करती हैं, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वर देकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।